नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है गुड़िया और इस कविता के कवि है कुंवर नारायण जी। इस कविता में कवि ने छोटे बच्चों की जो खिलौनों के प्रति जो प्रेम होता है उसे दर्शाया है। देखो, छोटा बच्चा कहीं घूमने गया हो या मेले में गया हो तो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ जाती है? खिलौनों की दुकान पर। इस कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने एक छोटे बच्चे की भूमिका निभाई है और उसके माध्यम से हमें बताया है कि छोटे बच्चों को खिलौने कितने प्यारे होते हैं। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में, बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यहाँ क्या है? यहाँ मेला लगा हुआ है और इस मेले में अनेक दुकान लगी हुई है। कोई गुब्बारे बेच रहा है, एक बुढ़िया है जो खिलौने बेच रही है, पीछे खाने की दुकान लगी हुई है और छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ दिखाई देंगे। मेले से लाया हूँ इसको यानी किसे? गुड़िया को, छोटी गुड़िया को। मेला यानी उत्सव या फेयर। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि मैंने इस गुड़िया को कहाँ से लाया है? मेले से लेकर आया हूँ। और वो गुड़िया कैसी है? छोटी सी प्यारी गुड़िया। छोटी सी है और बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। बेच रही थी इसे भीड़ में। भीड़ यानी क्या? जहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। तो भीड़ में इसे बेच रही थी। और कौन बेच रही थी? देखो, बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। एक बूढ़ी औरत इस गुड़िया को बेच रही थी। और वो कहाँ बैठी थी? एक नुक्कड़ पर। नुक्कड़ यानी एक कोने में बैठी थी। तो कवि कहता है कि मैंने इस गुड़िया को मेले से लाया हूँ। अब यहाँ ध्यान रखना, कवि एक छोटे बच्चे की भूमिका निभा रहा है। तो एक छोटा बच्चा है, उसने एक गुड़िया लाई हुई है। कहाँ से? मेले से। और उस गुड़िया को कौन बेच रही थी? एक बूढ़ी औरत। और वो नुक्कड़ में यानी एक कोने में बैठकर उसे बेच रही थी। और वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। पर सबसे पहले इस बच्चे की नज़र कहाँ गई? इतनी भीड़ में भी उस खिलौनों की दुकान पर गई जहाँ एक बुढ़िया खिलौने बेच रही थी। नए शब्द देखो, मेला यानी उत्सव, फेयर। भीड़ यानी जन समूह, लोगों का समूह, क्राउड, जहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। नुक्कड़ यानी कोने में, कॉर्नर। और बुढ़िया यानी बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमेन। क्या कहा है? कवि ने इस कविता के माध्यम से छोटे बच्चों का खिलौनों के प्रति जो प्रेम होता है उसे दर्शाया है। इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की भूमिका निभाई है। कवि कह रहे हैं कि वे मेले से एक छोटी सी गुड़िया लेकर आए। उस गुड़िया को नुक्कड़ पर बैठकर एक बुढ़िया बेच रही थी। उसके आगे देखो, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। मोल भाव करके लाया हूँ। मोल भाव यानी जो उसकी कीमत है उसे कम करके लाया हूँ। मोल भाव करना यानी टू बार्गेन। जो भी कीमत होती है, जो भी पैसे बताए जाते हैं उसे कम करके उस चीज़ को लाना। तो यहाँ जो बच्चा है वो क्या कहता है? मैंने ऐसे ही वो गुड़िया नहीं लाई, मैंने उसके जो मोल है की जो कीमत है उसे कम करके उसे लाया है। ठोक बजाकर देख लिया। ठोक बजाकर देख लिया यानी मैंने उसे अच्छी तरह से जांच परख कर देख लिया। अब देखो गुड़िया कैसी है? आंखें खोल मूंद सकती है। उसकी जो आंखें है वह गुड़िया खोल और बंद, मूंद यानी बंद कर सकती है। और वह क्या कहती है? पिया पिया। वो बोलती भी है और वो पिया पिया कहती है। तो यहाँ क्या कहा है? बच्चे ने उस गुड़िया के मोल भाव करके लाया है, यानी मोल कम करके उसे लाया है और उसे जांच परख कर लाया है। जांच परख कर यानी उसे अच्छी तरह से देख परख कर उसे लाया है। और वो गुड़िया कैसी है? गुड़िया अपने आंखें खोल और बंद कर सकती है और वह पिया पिया कहती है। नए शब्द देखो, मोल भाव करना, किसी वस्तु का दाम ठहराना यानी बार्गेन करना। ठोक बजाकर देखना, अच्छी तरह से जांच परख करना, टू चेक। और मुंदना यानी बंद करना, टू क्लोज। देखो बच्चा कह रहा है कि मैंने गुड़िया मोल भाव करके खरीद ली है। इतना ही नहीं बल्कि उसे जांच परख कर भी देखा है। आगे गुड़िया का वर्णन करते हुए कहा है कि जो गुड़िया मैंने खरीदी है वह अपने आंखों को खोल बंद कर सकती है, उसी के साथ वो बोल भी सकती है, वो पिया पिया कहती है। आगे देखो, जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। जड़ी सितारों से है इसकी, जड़ी यानी लगी हुई। इसकी चुनरी जो है
वो लाल रंग की है और उस पर क्या लगा हुआ है, सितारे यानी तारे लगे हुए हैं, स्टार्स लगे हुए हैं। बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। गुड़िया की आंखें कैसी है, बड़ी भली, भली यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं और बहुत सुंदर है। मत वाली काली काली, मत वाली यानी मन को मोह लेने वाली, मन को आकर्षित करने वाली उसकी आंखें हैं और काले रंग की बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो यहाँ क्या है, गुड़िया का वर्णन किया हुआ है। गुड़िया ने चुनरी ली हुई है, लाल रंग की चुनरी है, उस पे सितारे लगे हुए हैं। उसकी जो आंखें हैं वो काली काली है और मत वाली यानी मन को मोह लेने वाली है। नए शब्द देखो, सितारे यानी तारे, स्टार्स, चुनरी यानी ओढ़नी, भली यानी अच्छी, प्रीति, मत वाली यानी मन को मोह लेने वाली। यहाँ पर गुड़िया की रूपरेखा का वर्णन किया गया है, यानी गुड़िया कैसी दिखती है, उसने क्या पहना है, इसका वर्णन किया है। गुड़िया ने लाल रंग की चुनरी ली है और उस पे तारे लगे हुए हैं। गुड़िया की आंखें बड़ी सुंदर और काले रंग की है जो किसी के भी मन को मोह ले सकती है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, देखो, ऊपर से है बड़ी सलोनी यानी ऊपर से देखने के लिए बहुत ही सुंदर है, सलोनी यानी सुंदर, ब्यूटीफुल। अंदर गुदड़ी है तो क्या, गुड़िया के अंदर गुदड़ी, गुदड़ी यानी फटे हुए कपड़े भरे हुए हैं। तो कवि कहता है कि बाहर से देखने के लिए बहुत ही सुंदर है, भले ही उसके अंदर फटे पुराने कपड़े भरे हुए हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाहर से देखने के लिए गुड़िया बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो कुछ खिलौनों में अंदर रुई भरी हुई है, रुई यानी क्या, कॉटन भरा हुआ होता है, पर यहाँ इस गुड़िया के अंदर क्या है, फटे पुराने कपड़े भरे हुए हैं। पर कवि क्या कहते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं क्योंकि बाहर से बहुत सुंदर है। आगे, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। गुड़िया देखने में इतनी सुंदर है कि उसने उस छोटे बच्चे के बाल मन को, शिशु मन, बाल मन को कब्जे में किया है। यहाँ की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया हुआ है। गुड़िया के अंदर फटे पुराने कपड़े भरे हुए हैं पर उससे उस बच्चे को यानी उस कवि को कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बाहर से देखने के लिए बहुत ही सुंदर दिख रही है और उसकी सुंदरता ने उस शिशु मन पर विजयी प्राप्त की है। देखो नए शब्द, सलोनी यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, गुदड़ी यानी फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई और शिशु मन यानी बाल मन। गुड़िया के अंदर फटे पुराने कपड़े भरे हुए हैं परंतु उससे कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर से गुड़िया बहुत सुंदर दिख रही है और इसी सुंदरता ने उसके शिशु मन पर उस गुड़िया ने विजय पाया है। आगे देखो, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने खिलौने एक जगह पर रखते हैं जहाँ वो आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ कवि क्या कहता है, मैं तुम्हें अपनी खिलौनों की अलमारी में रखूंगा और उस अलमारी को मैं सजाऊंगा, कागज के फूलों से सजाऊंगा। फुलवारी यानी फूलों का बगीचा। तो उस अलमारी में मैं कागज के फूल बनाऊंगा, उसे सजाऊंगा और वहां तुम्हें रखूंगा। नया शब्द देखो, फुलवारी यानी फूलों का बगीचा। इन पंक्तियों में गुड़िया को सजाकर और संभाल कर रखने की बात की है। बच्चा अपनी खिलौनों की अलमारी में उस गुड़िया को रखेगा। उसने अलमारी में कागज के रंगीन फूलों का बगीचा भी बना रखा है। और आखिर में देखो, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। यहाँ कवि क्या कहता है कि मैं नए नए कपड़े और गहने तुम्हें रोज पहनाऊंगा और जो खिलौनों की दुनिया है उसमें तुम्हें क्या बनाऊंगा, परी। तो देखो, छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया में होते हैं, खिलौनों की दुनिया, जहाँ वो अपने खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं। तो यहाँ क्या कहता है कवि कि मैं जो खिलौनों की दुनिया है मेरी, उसमें तुम्हें परी बनाऊंगा, यानी तुम्हें सबसे ऊंचा दर्जा दूंगा क्योंकि उसे वह गुड़िया इतनी पसंद आई हुई है। उस गुड़िया ने उसके शिशु मन पर विजय प्राप्त किया है और इस वजह से वह क्या कहता है कि मेरे खिलौनों की जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा स्थान तुम्हें दूंगा। वह रोज नए कपड़ों और गहनों से उस गुड़िया को सजाना चाहता है। बच्चे को गुड़िया इतनी पसंद आई है कि वह गुड़िया को अपने खिलौनों की दुनिया की परी बनाना चाहता है। तो इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की भूमिका निभाकर हमें यह दर्शाया गया है कि बच्चों को खिलौने कितने
प्रिय होते हैं। उस खिलौनों को वह कैसे संभाल कर रखते हैं, इन सब की बात यहाँ की है। तो यहाँ एक जो छोटा बच्चा है वो मेले में गया है, मेले से उन्हें क्या लाया, गुड़िया लेकर आया। वो गुड़िया कैसी है, बहुत ही सुंदर है, और उस गुड़िया की सुंदरता ने उस शिशु मन पर, उस बाल मन पर विजय प्राप्त किया है। इस वजह से वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपने खिलौनों की दुनिया में परी बनाकर रखूंगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी।